वोकेटिव केस हो गए किसी को संबोधित करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, किसी को इंडिकेट करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वोकेटिव केस बोलते हैं। ठीक है, संबोधन कारक, है ना। ठीक है, बातचीत का जब सिलसिला शुरू किया जाता है, कन्वर्सेशन शुरू किया जाता है सोशल मीडिया पर, तो हम लोग अक्सर जो है हेलो हाय से ही बात को स्टार्ट करते हैं। तो उस इंसान को हम वोकेट करते हैं, उस इंसान को हम संबोधित करते हैं, है ना। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वोकेटिव केस। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा किस केस के बारे में। अब हम बात करेंगे पजेसिव केस के बारे में। पजेसिव केस को कहा जाता है बेटा अधिकरण कारक। ठीक है, कौन सा कारक, अधिकरण कारक। वोकेटिव केस के बारे में बात की जाएगी और पूरा डिटेल इसके बारे में पढ़ा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, इसलिए हम वोकेटिव केस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकेटिव केस के बारे में। ठीक, वोकेटिव केस के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी आपको दी गई। ठीक है, यहाँ पर लिखा क्या गया, इसको गौर से पढ़िए। वोकेटिव केस, सॉरी पजेसिव केस के बारे में, वोकेटिव नहीं पजेसिव केस के बारे में बोला गया। पजेसिव केस में का की के, ठीक है, का की के शब्द की इंग्लिश के लिए ऑफ या एपोस्ट्रोफी यस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर आपको पजेसिव केस इस्तेमाल करना है तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इसके लिए हिंदी में क्या होगा, का की के शब्द होगा। हिंदी में कौन सा शब्द होगा, का होगा, की होगा, के होगा। शब्द का उपयोग करें जब पहला प्राणी, पहला शब्द क्या हो बेटा, प्राणी यानी लिविंग हो, लिविंग बीइंग हो, तो एपोस्ट्रोफी यस का उपयोग करें। और जब पहला शब्द आपका निर्जीव हो यानी नॉन लिविंग हो तो आप ऑफ का यूज करें। अगर पहला शब्द आपका कोई प्राणी होता है, लिविंग बीइंग होता है, तो ऐसी स्थिति में आप एपोस्ट्रोफी यस का इस्तेमाल करेंगे। और जब पहला शब्द आपका कोई निर्जीव होगा, नॉन लिविंग होगा, तब ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने कहा बेटा, हमने कहा कि राम का घर। अब इसमें अगर गौर से देखा जाए तो क्या लिखा है, राम का घर। पहला शब्द क्या है बेटा, एक प्राणी है। ठीक है, पहला शब्द इसमें क्या है मेरे बच्चे, एक प्राणी है। प्राणी का मेंशन किया गया है ना। पहला शब्द इसमें एक प्राणी है, राम। ठीक है, और जैसे हमने कहा कि हरि, ठीक है, हरि का शर्ट। तो शर्ट किसका है बेटा, हरि का। तो पजेशन किसका है, हरि का। इस शर्ट पर अधिकार किसका है, होल एंड सोल ओनरशिप किसकी है, हरि की। मालिकाना हक किसका है, हरि का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पजेशन यानी पजेसिव केस बोलते हैं। तो पहला शब्द इसमें प्राणी है, इसमें भी पहला शब्द क्या है बेटा, प्राणी है। लेकिन अगर हम कह दे बेटा कि साइकिल का टायर, अगर ये कहा जाए कि साइकिल का टायर, तो इसमें गौर करने वाली बात यह है कि साइकिल जो पहला शब्द है वो एक निर्जीव है, नॉन लिविंग है। ठीक है, तो कभी कभी हमको निर्जीव मिलता है और कभी कभी हमको सजीव मिलता है। तो दोनों में अलग अलग प्रकार के रूल लगते हैं, दोनों में अलग अलग प्रकार का, ठीक है, पोजीशन दिखाया जाता है। तो यहाँ पर पहला शब्द प्राणी है और यहाँ पर पहला शब्द क्या है, निर्जीव है। तो पहला शब्द जो प्राणी होगा तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा और शुरुआत से ही आपको लिखना है। जैसे कहा गया राम का घर, तो क्या लिखोगे, राम, फिर एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे और घर का क्या लिख दोगे बेटा, हाउस। हरी की शर्ट तो क्या हो जाएगा, हरीश, ऊपर एपोस्ट्रोफी एस हो जाएगा और शर्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पजेसिव केस। जब पहला शब्द प्राणी होगा तो उसका नाम लिखो और उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगाओ, अगला शब्द लिख दो। ठीक है, लेकिन जब पहला शब्द आपका निर्जीव हो, नॉन लिविंग, तो आप पीछे से लिखिएगा। ठीक है, पहले टायर लिखिएगा, TYRE, टायर, और जब पीछे से लिखेंगे तो काकी के शब्द की इंग्लिश के लिए आप क्या लिखेंगे, ऑफ, साइकिल, टायर ऑफ साइकिल, CYCLE। ठीक है, और आगे डिटेल में जब पढ़ा जाएगा, आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आर्टिकल में ये बताया जाएगा कि ऑफ के पहले का जो भी नाउन होता है उसके साथ हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आगे डिटेल में है, आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तब की बात है। बहरहाल अभी थोड़ा बहुत आप संक्षिप्त जानकारी लेते चलिए। ठीक है, तो इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, बिल्कुल आसान है। पहला शब्द जब हमारा प्राणी होगा तो शुरुआत से लिखना है और शुरुआत से लिखने पर एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। और अगर पहला शब्द आपका नॉन लिविंग है, निर्जीव है, तो आपको पीछे से लिखना है और पीछे से जब आप लिखेंगे तो आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया राम का पेन, है ना, राम्स पेन है, तो इन्होंने क्या लिखा, राम का पेन। तो इसको जब लिखा जाएगा इंग्लिश में तो क्या लिखोगे मेरे बच्चे, राम एपोस्ट्रोफी एस, तो हो जाएगा राम्स
ठीक है, राम्स, और क्या हो जाएगा बेटा, पेन हो जाएगा। ठीक है, गीता का घर, तो गीता का घर क्या हो जाएगा, गीताज हाउस। यहाँ पर क्या लिखा गया, गीता का घर, तो हो जाएगा गीताज, ठीक है, हाउस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रेखाज ब्रदर, रेखा का भाई, डॉग्स मील, कुत्ते का भोजन। यहाँ पर क्या लिखा गया, कुत्ते का भोजन, यही तो लिखा गया, कुत्ते का भोजन। तो आप क्या लिखेंगे, डॉग एक प्राणी है तो लिखेंगे आप डॉग्स। ठीक है, ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे और भोजन का क्या हो जाएगा बेटा, मील हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा गया पीकॉक्स डांस। ठीक है, मोर का नृत्य है ना, मोर का नृत्य क्या होगा, पीकॉक्स डांस। कुकूज वाइफ, कोयल की, सॉरी कुकूज वॉइस, कोयल की आवाज। तो कोयल की आवाज को आप क्या बोलेंगे, कुकूज वॉइस। ठीक है, सचिन बैट, सचिन का बैट है। उसके बाद डॉग्स टेल, कुत्ते की पूंछ है। उसके बाद है कैट्स टेल, ठीक है, बिल्ली की पूंछ है। उसके बाद लॉयंस रेयर है, ठीक है, शेर की दहाड़ है। काउस मिल्क, गाय का दूध है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखा गया बॉटल ऑफ प्लास्टिक, इसको गौर से समझिए, प्लास्टिक की बोतल। तो प्लास्टिक शब्द क्या है बेटा, नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग है तो आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे और पीछे से लिखेंगे प्लास्टिक की बोतल। क्या लिखा गया, प्लास्टिक की बोतल। तो पहले आप किसको लिखोगे, बोतल को लिखोगे तो हो जाएगा बॉटल, BOTTLE, बॉटल ऑफ प्लास्टिक का क्या हो जाएगा बेटा, प्लास्टिक। ठीक है, और आर्टिकल कहता है कि आपके पहले जो भी नाउन आता है उस नाउन के साथ हम लोग दा को शामिल करते हैं। ठीक है, कलर ऑफ हाउस, घर का रंग। ठीक है, क्या होगा, घर का रंग। ठीक है, घर का रंग, तो पहले आप रंग लिखेंगे तो रंग का होगा बेटा कलर, COLOUR, कलर ऑफ हाउस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, समझ में आया। तो पहला शब्द आपका इसमें क्या था बेटा, निर्जीव था, इसलिए पीछे से लिखा गया, और जब पीछे से लिखा गया तो काकी के इंग्लिश के लिए ऑफ लगाया गया। अब हम बात करते हैं कलर की, COLOR या COLOUR, COLOR या COLOUR, इसमें से कौन सा सही है। देखो अमेरिकन लैंग्वेज में कलर ये सही है, ठीक है, और ब्रिटिश में कलर ये सही है। ठीक है ना, चूंकि हम लोग अमेरिकन इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, हम लोग ब्रिटिश वाली पढ़ते हैं, तो हमारे लिए COLOR गलत माना जाएगा। ठीक है, हमारे लिए क्या होगा बेटा, COLOUR ही सही होगा, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंग्लिश आती है बेटा या बोली जाती है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, वो ब्रिटिश वाली होती है। हम ब्रिटिशर्स को फॉलो करते हैं, हम अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए कलर की स्पेलिंग हमारे लिए कौन सी सही होगी, COLOUR। ठीक है, चलो आगे, चेयर ऑफ वुड, लकड़ी की कुर्सी, है ना, लकड़ी की कुर्सी। क्या बोला गया, लकड़ी की कुर्सी, यही तो बोला गया। तो लकड़ी शब्द क्या है, नॉन लिविंग, तो पहले कुर्सी की लिखोगे चेयर, और काकी के का मतलब होगा ऑफ, लकड़ी का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, वुड हो जाएगा। और आपके पहले सभी नाउन के साथ दा लिखा जाता है। कवर ऑफ बुक, ठीक है, कवर ऑफ बुक, बुक का पेज। ठीक है, आप देखो यहाँ पर लिखा गया टेबल्स लेग इज ब्रोकन, टेबल्स लेग, है ना, मेज का पाया, मेज का पाया। ठीक है, तो मेज क्या है बेटा, नॉन लिविंग है, पीछे से लिखो पाया का मतलब होगा लेग, और काकी के का मतलब होगा ऑफ। ठीक है, टेबल। ठीक है, मेज का पाया, लेग ऑफ टेबल सही है, टेबल्स लेग, तो टेबल्स लेग गलत है, सही क्या होगा, द लेग ऑफ टेबल इज ब्रोकन। ठीक है, मेज का पाया टूटा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द लेग ऑफ टेबल इज ब्रोकन। ठीक है, आगे लिखा गया है द टीवीज कलर इज ब्लैक, टीवी का रंग काला है। किसका रंग बेटा, टीवी का, है ना, टीवी का रंग काला है। तो टीवी का रंग, पहला शब्द क्या है बेटा, नॉन लिविंग, तो पहले किसको लिखो, रंग को लिखोगे कलर, और काकी के का मतलब होगा ऑफ, टीवी, तो टीवी हो जाएगा। ठीक है, टीवीज कलर नहीं होगा, द कलर ऑफ टीवी होगा। इतनी बात क्लियर है। तो दो चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ी, है ना। शुरुआत में हमने क्या पढ़ा कि पहला शब्द अगर प्राणी होगा तो हम शुरुआत से लिखेंगे
और शुरुआत से लिखेंगे तो काकी के की इंग्लिश के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी एस। और जब पहला शब्द हमारा नॉन लिविंग होगा तो हम पीछे से लिखेंगे, और पीछे से लिखेंगे तो काकी के की इंग्लिश के लिए हम लोग क्या लगाएंगे बेटा, ऑफ लगाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई है ना। अब चलते हैं आगे। अब आगे बात करते हैं हाफ अपॉस्ट्रोफी की, है ना। हाफ अपॉस्ट्रोफी HALF अपॉस्ट्रोफी APOSTROPH, हाफ अपॉस्ट्रोफी की बात करते हैं, है ना। हाफ अपॉस्ट्रोफी, देखो फुल अपॉस्ट्रोफी क्या होता है, जैसे हमने कहा कि राम, ऊपर अपॉस्ट्रोफी और यस लगा दिया तो ये फुल अपॉस्ट्रोफी है। लेकिन हाफ अपॉस्ट्रोफी में सिर्फ क्या होगा बेटा, अपॉस्ट्रोफी के लिए। हाफ अपॉस्ट्रोफी में क्या होगा कि कोई भी नाम होगा और उस नाम के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे बेटा, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, तो उसी को क्या बोला जाएगा, हाफ अपॉस्ट्रोफी। अब इसका रूल क्या है, इसके रूल के बारे में समझिए। इसका रूल कहता है कि जब पहला शब्द कोई प्राणी हो, ठीक है, इसने क्या बोला कि जब पहला शब्द कोई प्राणी हो और उसके आखिरी में एस लगा हो, ठीक है, कोई भी शब्द हो पहला और वो एक प्राणी होना चाहिए और उसके लास्ट में एस लगा हो, क्या लगा हो, एस, ठीक है, तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगता है और कुछ नहीं लगता है। जैसे हमने कहा बेटा जेम्स, यहाँ पर लिखा गया जेम्स का, ठीक है, या जेम्स की टोपी। अब अगर हम बात करें जेम्स की, तो जेम्स क्या है मेरे बच्चे, एक प्राणी है। तो सबसे पहले हम जेम्स को लिखेंगे, तो JAMES, अभी तो जेम्स लिखा गया। अब यहाँ पर एक पहला शब्द प्राणी है और काकी के की इंग्लिश के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इसमें पहला शब्द प्राणी है और उसके लास्ट में यस लगा है, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ क्या लगाओ, अपॉस्ट्रोफी लगाओ और टोपी हैट लिखा है ये, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो पहला शब्द जब आपका कोई प्राणी हो और उसके लास्ट में यस लगा हो, क्या लगा हो बेटा, यस, तो वहां पर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगता है और इसी का नाम होता है हाफ अपॉस्ट्रोफी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जैसे लिखा गया गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पर लिखा गया लड़कियों, क्या लिखा गया, लड़कियों का छात्रावास, यही तो लिखा गया, ठीक है, लड़कियों का छात्रावास, है ना। तो सबसे पहले लड़कियों को क्या लिखोगे, गर्ल्स। अभी लड़कियों की हमने इंग्लिश लिखी, लड़की नहीं लिखा बेटा, लड़कियों लिखा है, तो लड़कियों के लिए हमने क्या लगाया, गर्ल्स लिखा। अब काकी के लिए सिर्फ क्या लगाओगे, अपॉस्ट्रोफी, और छात्रावास का क्या हो जाएगा बेटा, हॉस्टल, तो ये हो जाएगा गर्ल्स हॉस्टल। उसके बाद है बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल, क्या लिखा गया, लड़कों का स्कूल लिखा गया, ठीक है, लड़कों, तो पहले क्या लिखो, बॉयज, है ना, लास्ट में यस है। अब काकी के लिए क्या लगाओगे, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी, और स्कूल लिखा है तो स्कूल लिख दीजिए। क्लियर है बेटा। कालिदास की कविताएं, कालिदास की कविताएं, है ना, क्या लिखा गया, कालिदास की कविताएं, ठीक है, यही तो लिखा गया। तो पहले आप कालिदास लिखो, KALIDAS, अब लास्ट में यस मिला, अपॉस्ट्रोफी ही लगाना है, अपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगाना है। कविताएं क्या हो जाएगा बेटा, पोएम्स, ठीक है। कीट्स की कविताएं, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, कीट्स की कविताएं, है ना, जॉन कीट्स एक कवि हुआ करते थे, उन्हीं का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया। कीट्स की कविताएं, तो पहले आप लिखो कीट्स, KEATS, है ना। अब यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगाओगे, कविताएं क्या हो जाएगा बेटा, पोएम। आई बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। चलो भाई, तो अभी इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और, जैसे आप लोगों ने कहा बेटा टीचर्स डे, अब इसमें से कौन सा सही होगा, टीचर्स डे, TEACHERS, ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस, डे। और दूसरा हमने कहा बेटा टीचर्स, TEACHERS, अपॉस्ट्रोफी, डे। और तीसरा हमने कहा बेटा टीचर्स डे। अब इनमें कौन सा सही है ना, इनमें से कौन सा सही है ना। 99% लोग जो है इसको गलत तरीके से लिखते हैं, और ठीक है, क्योंकि जानकारी का अभाव होता है, इस वजह से लोग लगातार गलतियां करते रहते हैं। जैसे हमने कहा बेटा अध्यापक का दिन,
ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया, अध्यापक का दिन, यही तो बोला गया। तो पहले आप लिखो या अध्यापकों का दिन, ठीक है। तो पहले क्या लिखो बेटा, टीचर सब, ठीक है, अध्यापकों। अब काकी के लिए क्या लगाओगे, अपोस्ट्रोफी, केवल अपोस्ट्रोफी लगाना है क्योंकि इसके लास्ट में यस लगा हुआ है। और दिन का क्या हो जाएगा बेटा, डे। तो ये वाला आपका सही होगा, ठीक है। जैसे हमने कहा डॉक्टर्स स्ट्राइक, DOCTORS स्ट्राइक, ठीक है, डॉक्टर्स स्ट्राइक है ना, डॉक्टरों की हड़ताल, डॉक्टर्स स्ट्राइक, डॉक्टरों की हड़ताल। अब बात समझ गई, ठीक है। चलो, तो पहला शब्द अगर आपका प्राणी हो और उसके लास्ट में यस लगा हो तो वहां पर सिर्फ एपोस्ट्रोफी ही लगाना, और इसी का नाम होता है बेटा क्या, हाफ एपोस्ट्रोफी। यहाँ पर लिखा गया कि दिस इज अ बॉयज हॉस्टल, ये एक लड़कों का छात्रावास है, ठीक है, एक लड़कों का छात्रावास, यही तो लिखा गया, लड़कों का छात्रावास, ठीक है, यही लिखा गया, लड़कों का छात्रावास। तो पहले आप लिखोगे लड़कों की इंग्लिश, तो हो जाएगा बॉयज, काकी के का मतलब एपोस्ट्रोफी, ठीक है, छात्रावास हॉस्टल, ठीक है। तो कौन सा सही होगा बेटा, बॉयज हॉस्टल, यानी सेकंड वाला आपका करेक्ट है, फर्स्ट वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, पहला वाला आपका इनकरेक्ट है और दूसरा वाला आपका करेक्ट है, समझ में आ गई, ठीक है। तो हाफ एपोस्ट्रोफी का भी सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल हमारे पास क्या कह रहा है, अगला रूल कह रहा है कि जब दो नाम एंड से कनेक्ट हो, यहाँ पर किसका मेंशन किया गया, नाम का। नाम का मतलब रोहन गीता, सुधीर श्याम, रोहन राकेश, है ना, ठीक है, अकबर बाबर, ठीक है, और कोई भी दो नाम हो सकते हैं, दो नाम एंड से कनेक्ट, ठीक है, वे सिंगुलर होने को दर्शाए, ठीक है, और वे सिंगुलर होने को दर्शाए, मतलब दो नाम होंगे एंड से कनेक्ट होंगे और दोनों नामों पर, दोनों नामों से एक चीज पर दोनों लोगों का समान रूप से अधिकार होने को दर्शाया है। यानी दो लोग हों अलग अलग और उन दोनों लोगों में कोई एक वस्तु हो और वो दोनों लोगों की हो, ठीक है, तो ऐसे को सिंगुलर बोलेंगे। सिंगुलर नाउन होने को दर्शाए तो आखिरी वाले नाम के साथ एपोस्ट्रोफी लगता है, केवल लास्ट वाले नाम के साथ एपोस्ट्रोफी लगता है। और जब दो नाम एंड से कनेक्ट हो और वे प्लूरल होने को दर्शाए, यानी अलग अलग होने को दर्शाए, तो दोनों नामों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, ठीक है, दोनों नामों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि राम और सीता का बेटा, ठीक है, राम और सीता का बेटा, और दूसरा हमने कहा कि राम का और सीता का बेटा, ठीक है बेटा। यहां पर एक काकी के आया है, यहां पर डबल काकी के, ठीक है, दोनों में अंतर है, ठीक है। पहला वाला कह रहा है कि राम और सीता का बेटा और दूसरा वाला कह रहा है कि राम का और सीता का बेटा। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, राम एंड सीताज सन, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, राम्स एंड सीताज सन, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों नामों के साथ एपोस्ट्रोफी एस है, यहाँ पर सिर्फ लास्ट वाले नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस है। अब इन दोनों बातों से आपको कुछ बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, समझो इधर क्या बात समझ में आई। देखो यहाँ पर केवल लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी, यहाँ दोनों नाम के साथ। इसका मतलब ये कह रहा है कि एक ऐसा बेटा है जो राम का भी है और सीता का भी है, ठीक है, एक ऐसा पुत्र है, एक ऐसा बेटा है जो राम का भी है, सीता का भी है। इसका मतलब है कि राम और सीता दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है, एक बेटा जो राम का भी हो और सीता का भी हो, इसका मतलब राम और सीता दोनों क्या है बेटा, पति और पत्नी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बेटा कि यहाँ पर राम के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा है और सीता के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा है। इसका मतलब राम का बेटा अलग है और सीता का बेटा अलग है। तो यहाँ पहले वाले में राम और सीता पति पत्नी है
और दूसरे वाले में राम और सीता हो सकता है पड़ोसी या अलग अलग जगह से हो, ठीक है, अलग अलग को बोध करा रहे हैं। समझ गई बात? ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस और व्यापार होता है, उस बिजनेस व्यापार में क्या होता है कि जब दोनों लोग, ठीक है, समान रूप से भागीदार होते हैं, जब दोनों लोग समान रूप से भागीदार होते हैं तो लास्ट वाले के साथ लगाना है। और जब बिजनेस दोनों लोगों का अलग अलग है, ठीक है, तो दोनों नामों के साथ एपोस्ट्रोफी एस है। इतनी बात क्लियर है? अब जरा समझिए, केवल समझने वाली बात है, इसमें रटने वाली चीज कोई है ही नहीं, और अगर आप रटने का प्रयास करेंगे तो आप फ्लॉप हो जाएंगे। केवल समझना है, ठीक है बेटा? किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट समझो, रट करके चीजें तैयार करोगे, आज रटोगे कल भूल जाओगे, ठीक है? चीजें जड़ से समझने का प्रयास करो, और जड़ से जब चीजों को समझोगे तो पूरी जिंदगी अनवरत, ठीक है, आपकी लाइफ में रहेंगे, ठीक है? क्योंकि एग्जाम निकाल लेना और उसके बाद ज्ञान संजोए रखना, दोनों में अंतर होता है ना? एग्जाम निकालना अलग बात है और हमेशा लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते रहना अलग बात है। आप हमेशा पूरी लाइफ लोगों के प्रश्नों के उत्तर तभी दे सकते हैं जब आप चीज़ों को गहराई से बहुत अच्छे से पढ़ें, है ना? इंग्लिश लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन रटने का प्रयास करते हैं, है ना? जब नहीं रिवाइज करते हैं तो लोग भूलना शुरू कर जाते हैं। इसलिए चीज़ों को अच्छे से समझें। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि राम का और श्याम का बेटा, राम का और श्याम का बेटा। दूसरा हमने कहा राम और श्याम का बेटा, श्याम का बेटा। इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस हिंदी का सही होता है? इंग्लिश की बात छोड़ो, हिंदी का बेटा। पहला वाला कह रहा है राम का और श्याम का बेटा, दूसरा वाला कह रहा है राम और श्याम का बेटा, ठीक है? तो पहला वाला ये कह रहा है कि बेटा अलग अलग है, एक बेटा राम का है, दूसरा और श्याम का है। तो इसका मतलब है कि राम और श्याम दोनों सगे दोस्त हैं, या फिर दोस्त हैं, फ्रेंड है, या पड़ोसी हैं। राम का बेटा अलग है और श्याम का बेटा अलग है। यहाँ पर कह रहा है कि राम और श्याम का बेटा, मतलब एक ऐसा बेटा है जो राम का भी हो और श्याम का भी हो। क्या ऐसी सिचुएशन कभी आपके सामने देखने को मिली कि दो पुरुषों का एक बेटा? नहीं देखा होगा। एक पुरुष और एक स्त्री, उन दोनों से मिलकर के एक संतान तो बन सकती है, लेकिन दो पुरुष हो और वही बेटा पहले वाले पुरुष का हो और वही बेटा दूसरे पुरुष का हो तो असंभव नहीं हो सकता है ना? क्या आप अपने पापा और अपने चाचा के बेटे, है ना, या कोई ऐसा बेटा जो एक पुरुष का भी और दूसरे पुरुष का भी नहीं हो सकता है? हाँ, ये सिचुएशन तभी हो सकती है कि एक महिला हो और एक पुरुष हो, तो दोनों से, ठीक है, एक संतान पैदा हो सकती है। तो बेटा हिंदी वर्जन में जाएंगे तो ये सही है और ये आपका गलत है, ठीक है? ये गलत हो जाएगा, ठीक है? तो जब एक का आभास होगा तो ऐसी स्थिति में केवल लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, और जब अलग अलग होने का आभास होगा तो दोनों नामों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। बस इतना याद रखना है। जैसे हमने कहा कि राम एंड गीता शॉप इज नियर द रेलवे स्टेशन, है ना? राम और गीता की दुकान रेलवे स्टेशन के नजदीक है। तो इसका मतलब है कि एक ऐसी दुकान जो राम की भी है और गीता की भी है। मतलब ये है कि राम और गीता या तो पति पत्नी है, ठीक है, या फिर बिजनेस के पार्टनर है। समझ में बात? दुकान एक है, वही दुकान राम की है, वही दुकान गीता की है ना? तो यहाँ पर क्या कह रहा है? सिंगुलर को प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना? दूसरा कह रहा है कि राम्स एंड गीता शॉप्स आर नियर द रेलवे स्टेशन। राम की भी दुकान रेलवे स्टेशन के नजदीक है और गीता की भी दुकान रेलवे स्टेशन के नजदीक है। तो राम की दुकान अलग है और गीता की दुकान अलग है, ठीक है? आगे लिखा आई वेंट टू राम्स एंड गीताज हाउस, ठीक है? मैं राम के और गीता के घर गया, फाउंड द कपल मिसिंग। कपल का मतलब है पति पत्नी। मैं राम और गीता के घर गया और वहां पर कपल मिसिंग थे, नहीं थे, कहीं चले गए थे। तो जब राम और गीता कपल है बेटा, तो जाहिर सी बात है दोनों का घर एक ही है ना? दोनों की समान प्रॉपर्टी है। तो जब सब दोनों की समान प्रॉपर्टी है तो एपोस्ट्रोफी दोनों के साथ नहीं लगेगा, सिर्फ किसके साथ लगेगा बेटा? लास्ट वाले के साथ। सिर्फ लास्ट वाले के साथ लगेगा।
ये वाला इनकरेक्ट है, ये वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, ये वाला इनकरेक्ट है और ये वाला आपका करेक्ट है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कपल की बात कर रहा है, तो कपल का मतलब है दोनों के घर एक है, और जब दोनों एक ही घर में रहते हैं, वही घर राम का है और वही घर गीता का है, तो एक ऑफ केवल लास्ट वाले के साथ लगाना है। ठीक है, दोनों के साथ नहीं लगाना। आगे लिखा है रोहन एंड गीता सन, रोहन इज गीता एंड श्याम सन। ठीक है, रोहन गीता और श्याम का पुत्र है, तो गीता और श्याम का पुत्र है, इसका मतलब है कि रोहन जो है गीता का भी पुत्र है और श्याम का भी पुत्र है। तो रोहन गीता का भी पुत्र है, श्याम का भी पुत्र है, तो दोनों जने के पुत्र है का मतलब पति पत्नियां ही। ठीक है, गीता और श्याम, तो पोस्ट ऑफिस दोनों के साथ नहीं लगाना है बेटा, केवल लास्ट वाले के साथ लगाना है, केवल लास्ट वाले के साथ, क्योंकि रोहन जो है वो गीता का भी पुत्र है और श्याम का भी पुत्र है ना, तो सिंगुलर को इंडिकेट करना है। तो यहाँ पर कह रहा है इस बात में यह बताया गया है कि वही बेटा श्याम का और वही गीता का है। ठीक है, समझ में आई बात? आगे कह रहा है कबीर एंड मिल्टन्स पोएम्स, है ना, आर ऑलवेज प्रेज वर्दी। ठीक है, कबीर की और मिल्टन की कविताएं हमेशा प्रशंसनीय होती हैं, प्रशंसा के पात्र होती हैं। तो कबीर की कविताएं अलग हैं और मिल्टन की कविताएं अलग हैं बेटा। ठीक है, अलग अलग होने को इंडिकेट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इतनी बात समझ में आई होगी, है ना। तो नाउन केस में हम लोग आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का कल पढ़ेंगे। ठीक है, आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलना अब स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब मिलेंगी और पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और एक तरफ से आप पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए। हमारा एक मकसद है बेटा सिर्फ आप और सिर्फ आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, दुनियादारी से मतलब नहीं रखेंगे, अपने टारगेट पर फोकस करेंगे, तो जरूर जाहिर सी बात है आप सफल होंगे। ठीक है, क्योंकि जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन दुनिया का हर शख्स, हर इंसान आपको सलाम करेगा। और जब आप असफल होंगे ना, तो जो लोग आज आपको ठीक है लाइक करते हैं, जब असफल हो जाएंगे या ज़िंदगी में सफल नहीं होंगे, तो वही लोग आपको डिसलाइक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है बेटा। ठीक है, आप अपने लिए एक बढ़िया सा ट्रैक बनाओ। ठीक है, उस ट्रैक पर अपना रास्ता चुनो। ठीक है, और बढ़िया से मेहनत करो, बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। आपका एक मकसद होना चाहिए सिलेक्शन। ठीक है, आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेकर के यहाँ से दुनिया से, ठीक है, यहाँ से कोचिंग या ऑनलाइन क्लासेस जो भी जहाँ पर भी है, ठीक है, उनसे आपको अलविदा लेना है। तो आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। गुड नाइट सभी। नईम